अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच टेक्स्ट विजिट के बारे में। ठीक है, रिच टेक्स्ट। अब यार सबसे पहले रिच टेक्स्ट विजिट जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं? ये इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट पैन होता है। ठीक है, विजिट वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादातर। तो इसमें टेक्स्ट को ना डिफरेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसके लिए ये काम की चीज़ है, और क्लिकेबल भी है, मतलब कि क्लिकेबल टेक्स्ट बन सकती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह का काम आपको तैयार करना हो कि आपको डू यू हैव एन अकाउंट ये डिस्प्ले करवाना हो, देन येस और नो, ये दो आपको एज ए समझ लें कोई टेक्स्ट या बटन समझ लें डिस्प्ले करवाने हो। अब यार आप यहाँ पे क्या करोगे? ये आप टेक्स्ट यूज़ करोगे। ठीक है, ये आप दोनों टेक्स्ट बटन यूज़ करोगे। ठीक है, एंड देन इस तरह से। हाँ, व्हाट अबाउट कि अगर आपको ये डू यू हैव एन अकाउंट, अगर इसे भी आपको क्लिकेबल बनाना है तो देन आप इस टेक्स्ट विजिट को रैप करोगे इंक वैलियाँ गेस्ट डिटेक्टर के साथ। ठीक है, क्लिकेबल बनाने के लिए। सो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट स्पैन का एक विजिट है, उसमें आप टेक्स्ट भी देते हो स्ट्रिंग में, और उसमें उसके अंदर रिकॉग्नाइज़र की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। तो वो क्लिकेबल होती है, मतलब कि उसके अंदर आप फंक्शन भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो अगर आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम यही एग्जांपल लेके चले, मैं इसको बंद कर देता हूँ, डोंट सेव। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके अंदर मैं लिस्ट व्यू देता हूँ बॉडी के अंदर सिंपली, और देन मैं रिच टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा, रिच टेक्स्ट विजिट जो है, फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूँ जो रिच टेक्स्ट, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं दिखा दूँ कंट्रोल स्पेस करके। ये प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट है, इनलाइन स्पैन देना है, इसके अंदर आप टेक्स्ट स्पैन दे सकते हो, विजिट स्पैन दे सकते हो। ठीक है, मैक्स लाइन, ये बाकी सारी देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर दें टेक्स्ट, इसके अंदर आपको देना टेक्स्ट स्पैन। ठीक है, मैं वही एग्जांपल बना रहा हूँ जो अभी हमने देखी। इसके अंदर बेसिकली आपके पास टेक्स्ट स्पैन विजिट है। इसके अंदर ये देखें, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेक्स्ट हैं आप, और ये रिकॉग्नाइजर है। बेसिकली ये फंक्शन है, जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो ये टेक्स्ट हमारी जो है वो क्लिकेबल बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट दूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ डू यू, जो अभी हमने देखी, हैव एन अकाउंट। ठीक है, एंड देन अब ये क्लिकेबल हो जाएगी अगर हम यहाँ पे अपना जो रिकॉग्नाइज़र है इसको कॉल कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज़र के अंदर आपको टैब कैस्टेड है, रिकॉग्नाइज़र यूज़ करना है। ठीक है, एंड देन इसके अंदर आपको सिंपली आपको डिफरेंट फंक्शन मिल जाएंगे। ऑन टैब ये सारे गैस डिटेक्टर वाले हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपको इक्वल एंड देन इस तरह। अब इसके अंदर आप जो भी करोगे ना, मतलब कि एग्जीक्यूट करोगे, प्रिंट करोगे, वो सारा काम होगा। फॉर एग्जांपल आई एम रिकॉग्नाइज़र। ठीक है, सो अब मैंने इसके अंदर ये कॉल कर दिया। अब देखें, ये सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है ना वो वाइट है। तो इसके अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी है, उसको आप टेक्स्ट स्टाइल देते हो बेसिकली। इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल दो इसे, एंड देन इसके अंदर इसका कलर सबसे पहले चेंज कर दो। इसका कलर मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, एंड देन इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ में 23 कर देता हूँ इसका। अब देखें, अब डू यू हैव एन अकाउंट, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रन भी कर देता हूँ इसे एक दफ़ा। अच्छा, अब देखें, अब मैं करूँगा इस पर क्लिक, तो ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। मैं क्लिक करता हूँ, आई एम ए रिकॉग्नाइज़र। ठीक है, आई एम ए रिकॉग्नाइज़र, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अंदर आप कोई काम करवा सकते हो, इसके अंदर किसी दूसरे पेज पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब हम आगे वाले जो येस और नो है वो हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यार इसके अंदर ना टेक्स्ट स्पैन के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोमा, तो इसके अंदर चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम चिल्ड्रन देते हैं। सो इसके अंदर जो भी चाइल्ड देंगे वो यहाँ पे इसके आगे डिस्प्ले होगा, हॉरिजॉन्टली ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाएगा। अब यहाँ पे आप विजिट स्पैन दे सकते हो। ठीक है, विजिट स्पैन बेसिकली सिंपल टेक्स्ट नहीं दे सकते इसमें, आप सिंपल विजिट नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट दिखाऊँ ना, तो ये विजिट नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे इनलाइन स्पैन देना पड़ेगा। ठीक है, आप सिंपल विजिट ऐसे नहीं दे सकते, आपको विजिट स्पैन यूज़ करना पड़ेगा। आप सिंपली यूज़ करेंगे विजिट स्पैन। इसके अंदर आपके पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप टेक्स्ट सिंपल जो है आपका वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर फॉर एग्जांपल है मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये है आ गया। अब विजिट स्पैन प्रॉपर बेसिकली आप यूज़ करोगे अगर आपको सिंपल विजिट यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, एज ए टेक्स्ट विजिट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया है, यहाँ पे आप आइकन भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आइकन देता हूँ, आइकन्स डॉट शेयर, या कोई भी और आइकन यार, जो अभी ये काफ़ी स्लो हुआ हुआ है मेरा सिस्टम ये, सो इस वजह से ये नहीं आ रहा, ये आ गया। ठीक है, जो भी है मैंने वो यूज़ कर लिया है। सो ये आइकन था बेसिकली। ठीक है, अच्छा, ये आइकन जो है ना, ये विजिट स्पैन जो है ये बेसिकली ये क्लिकेबल नहीं है। इसके अंदर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ तो इसमें सिर्फ स्टाइलिंग वेटाइलिंग ही है। इसके अंदर अगर ये है, सॉरी
तो इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं कि जो इसको क्लिकेबल बनाए। इसमें अलाइनमेंट है, स्टाइल है एंड दैट्स इट। इसमें सिर्फ यही चीज़ें। अलाइनमेंट बेसिकली मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देते हो कौन सी अलाइनमेंट देते हो, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। प्लेस होल्डर अलाइनमेंट देते हो। प्लेस होल्डर अलाइनमेंट डॉट मिडल और डॉट टॉप, ये मिडल में करता हूँ तो ये जो है ये मिडल में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, मिडल में आ गया। टॉप करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो मैंने टॉप किया, ऊपर चला गया। बॉटम करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ही मतलब कि एंड पे दिखेगा उस पर, ये लें, ठीक है। सो इस तरह का इसका सीन होता है। अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चला होगा, टेक्स्ट की साइज़ वाइज इंक्रीज़ करके चेक कर लीजिएगा। खैर ये विजिट्स में आप दे सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ये डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। हमें क्लिकेबल टेक्स्ट बनाना है तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेक्स्ट स्पैन ही इसके अंदर देते हैं। अब ये देख लें, टेक्स्ट स्पैन के अंदर चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी हम टेक्स्ट स्पैन ही दे रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली हमारा टेक्स्ट स्पैन विजिट जो है ना, ये काम का विजिट है, ठीक है। ये आपको करता है, मैं यहाँ पे इस सारे को करता हूँ कॉपी दोबारा से, ठीक है, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर देखें, पहला मैं दूंगा इसके अंदर यस, ठीक है। कलर इसको मैं दे दूंगा रेड, ठीक है, और सॉरी रेड देना है। अच्छा, इसी तरह इसी को मैं करता हूँ, इस टेक्स्ट पैन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं कोमा लगा के मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे इसको मैं दे दूँगा नो, ठीक है, एंड देन इसके अंदर इसको मैं कलर जो है वो मैं दे दूँगा ग्रीन, ठीक है। अब ये हमारे जो तीनों टेक्स्ट हैं ना, अब ये तीनों टेक्स्ट हमारे क्लिकेबल टेक्स्ट हैं, ठीक है। मल्टी कलर्स हैं, मतलब मल्टी स्टाइल कर लो, इन्हें डिफरेंट कर सकते हो हर किसी का स्टाइल। सो खैर ये काम यार बाकी विजिट से आप कर सकते हो, ये नहीं कि ज़रूरी रिच टेक्स्ट ही यूज़ करो, लेकिन ये भी अब है तो अगर किसी ने यूज़ करना हो तो कर सकता है। अब इसके अंदर अब देखें मैं डिफरेंट काम इसके अंदर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो मैं किसी नई स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नेविगेटर यूज़ करूँगा, डॉट पुश फंक्शन यूज़ करूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं किसी नई स्क्रीन पे लैंड करवा दूँगा उसे, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल पेज राउट यूज़ करना है, एंड देन इसके अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, एंड देन आगे आपको कॉल बैक यूज़ करना है, ठीक है। सो कॉल बैक मेरे पास सेकंड नाम से एक स्क्रीन है, ठीक है, बेसिकली क्लास है एक मेरे पास बनी हुई, ठीक है, ये है, ये सिंपल सी है, ठीक है, ऐप बार है इसके अंदर। तो अब मैंने ये कॉल कर दी है इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरे के अंदर क्या करें, दूसरे के अंदर कुछ और करते हैं, दूसरे के अंदर एक काम करते हैं। नो के अंदर क्या करें यार, कोई प्रिंट ही रहने देते यार, आई थिंक नो के अंदर प्रिंट ही रहने दो। या एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ओपन करवा लेते हैं, कोई वेब शैप, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉन्च URL को कॉल करो, इसके अंदर URI.HTTPS यूज़ करो, ठीक है, एंड देन इसके अंदर लिंक दे दो अपना, ठीक है, जो भी। अच्छा, ये लॉन्चर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए URL लॉन्चर पैकेज आपकी डिपेंडेंसीज में ऐड होना चाहिए, ठीक है। सो ये URL लॉन्चर, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब हमारा काम क्या है कि अब हम यहाँ पे जो भी देंगे ना, अब ये उस वेब को ओपन कर देगा, ठीक है। अब देख लें, येस के अंदर मैंने किया है कि वो नई स्क्रीन पे जाएगा, और नो के अंदर मैंने ब्राउज़र ओपन कर दिया। मैं एक दफ़ा इसे करता हूँ रन, एंड देन मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हो चुका है। अब मैं करता हूँ येस पे क्लिक, ये देखें वो नई स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। बैक आता हूँ। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ नो पे क्लिक, अब वो यूट्यूब ओपन करेगा, ठीक है। बेसिकली मे बी मसला ना कर दे कोई, नहीं हो गया। ये मसला कर सकता है, अगर मसला करे तो देन दोबारा से बिल्ड कर लो, मतलब कि क्लीन करके दोबारा से बिल्ड करो। खैर ये हो गया ओपन यूट्यूब, ठीक है। नेट मेरा ज़रा स्लो ही है, सो खैर ये चीज़ है। अब मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल स्टाइल में वो हो सकता है। हाँ, यहाँ पे लिंक दे दो, लिंक दे के बड़ा अच्छा काम हो सकता है। ये youtube.com जो यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे देख के आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, अभी ये बेसिकली हमारा लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम नए उस पर चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें और कोई और माउस वगैरह आ जाए तो माउस रीजन का जो विजिट है उसका यूज़ कर लें, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल इसके अंदर जा नहीं सकती यार वैसे वो, खैर और कोई भी काम कर सकते हो। तो ये इसी वजह से हम बेसिक इसको यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं पहले। अच्छा जी, इसके अंदर मैं रिच टेक्स्ट के अंदर देखते, इसके अंदर टेक्स्ट पैन के अंदर तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिए हैं, ठीक है। अच्छा,
इसके अंदर रिच टेक्स्ट के अंदर अगर आपको मैं दिखा दूँ, इसके अंदर है सबसे पहले मैक्स लाइन्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना \n यूज़ करता हूँ तो इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ तो ये मैक्स लाइन जो है अभी ये 2 लाइनों पे चला गया, ठीक है। ये मैक्स लाइन जो है ना ये सिर्फ इतनी लाइनें ही दिखाएगा। मैं एक करता हूँ तो ये एक लाइन दिखाएगा, बाकी की नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 करता हूँ तो अब ये 2 दिखाएगा, दोनों की दोनों, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें जितनी लाइनें आपको दिखानी होती हैं वो आप यूज़ करते हो मैक्स लाइन के अंदर। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट स्केल फैक्टर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर आप इसको 2 करते हो तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा ये विजिट्स का, ठीक है। 3 करते हो तो और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, 0.5 करोगे तो श्रिंक हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ही छोटा हो गया। सो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो था 1 वही रहने देता हूँ। अच्छा, और इसके अंदर टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट अलाइन बेसिकली इसके अंदर जो है ना ये आपको टेक्स्ट अलाइन करना है। डॉट एंड अगर मैं करता हूँ तो एंड पे चला जाएगा ये, ठीक है। ये पहले इधर था उधर चला गया। इसी तरह इसके अंदर आप वैसे मैं \n अब यूज़ नहीं देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो अब वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में आ गया। बेसिकली मैं दोबारा एंड में करके दिखाता हूँ क्योंकि हमने \n यूज़ किया हुआ था, तो ये पूरे के पूरा एंड से स्टार्ट हो जाएगा। ये ले एंड चला गया, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओबियसली स्टार्ट ही होता है। सो दैट्स इट। अच्छा, बाकी मैं ये अब उड़ाता हूँ। अच्छा, बाकी इसके अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन होती है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, राइट टू लेफ़्ट अगर हम करते हैं तो ये देख लें ये उधर से हो रही है। अच्छा, इसकी मल्टीपल लाइंस करके आप देखें फिर बेहतर समझ आएगी। ये देखें, सो ये बेसिकली राइट टू लेफ़्ट वो हो रही है डिस्प्ले, समझ लें। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा वो तो नहीं था। बाकी इसके अंदर क्या चीज़ है यार, कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर मेरे ख्याल से और है नहीं है। खैर ये चीज़ थी रिच टेक्स्ट विजिट हमारी। इसके अंदर टेक्स्ट पैन काम की चीज़ है, बेसिकली क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाता है, मल्टी स्टाइल अगर हम विजिट्स बनाना चाहते हैं। सो ये काम अगर हम रो में करते तो हो सकता था, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा विजिट यूज़ हो सकते थे, मे बी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। खैर एक काम करने के 100 तरीके होते हैं।